नमस्कार। अभी की जैसा आप जानते हैं कि स्तनपान सप्ताह चल रहा है। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इस बार का थीम है कि स्तनपान को प्राथमिकता दे, सभी सुविधाओं से जोड़े। स्तनपान बच्चे के लिए क्या है, इसका महत्व बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चे का जो पहला टीका है स्तनपान के थ्रू ही मिलता है, जिसमें एंटीबॉडीज़ भी होते हैं। बच्चे को जो न्यूट्रिशन है, पहला जो न्यूट्रिशन स्तनपान के द्वारा ही मिलता है। इसको बढ़ावा देना, इसको प्राथमिकता देना इसलिए आवश्यक है कि हमें कुपोषण की दर को कम करना और शिशु मृत्यु दर को कम करना है। अभी तक 8.2 लाख बच्चे इसका फ़ायदा उठा चुके हैं, जिससे कि उसमें मृत्यु दर कम किया जा सका है, उनमें बीमारियों को रोका जा सका है। अब है कि स्तनपान से क्या फ़ायदे हैं, माता को क्या फ़ायदा है और बच्चे को भी फ़ायदा है। यानी कि माता और बच्चे के लिए जो मुस्कान है वो ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू आता है। दोनों में एक जुड़ाव होता है, माता और शिशु में जुड़ाव स्तनपान के थ्रू ही होता है। तो इसीलिए स्तनपान तो ज़रूरी है। अब है कि स्तनपान के बारे में हमें क्या बातें जानना चाहिए, क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो स्तनपान के लिए जब गर्भवती माता एंटीनेटल चेकअप के लिए 3rd ANC में आती है, उसी समय स्तनपान के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहिए माता को, कि वो कॉन्फिडेंट हो कि जब बच्चे का जन्म हो तो विदिन 1 आवर वो बच्चे का स्तनपान करवा सके। स्तनपान करवाना भी एक टेक्निक है जिसे सीखने की आवश्यकता होती है। जो हम देखते हैं और करते हैं, दोनों में बहुत अंतर होता है। इसमें एक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, इसीलिए इसमें सपोर्ट की आवश्यकता होती है। अब है कि सपोर्ट कौन कर सकते हैं। सपोर्ट के लिए फैमिली, उसके अलावा फैमिली के अलावा जो कम्युनिटी, जैसे कि माँ अगर वर्किंग है, काम पे जाती है, कहीं जाती है, तो उन्हें वो स्तनपान कराने के लिए वो सुरक्षा महसूस हो कि वो कॉन्फिडेंट हो के अपने बच्चे को स्तनपान करा सके। इसीलिए आजकल हम लोग देखते हैं कि चाहे रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो या कोई भी मॉल हो, हर जगह एक स्तनपान कराने का कॉर्नर बना होता है। तो ये बहुत अच्छी पहल है। इवन कि ऑफिस में भी माताएं अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती हैं। तो ये अच्छी पहल है, इसीलिए हर माता को गर्व महसूस करना चाहिए कि वो अगर अपने बच्चे को स्तनपान कराती है। स्तनपान जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, ब्रेस्ट मिल्क सबसे सुरक्षित होता है, शुद्ध होता है और इसमें कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो इसीलिए स्तनपान, और सबसे अच्छी बात है कि ये मुफ्त में होता है, इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं होता है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। तो हर माता को ये प्रण लेना चाहिए कि जब बच्चे का जन्म हो तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना दूध बच्चे को देगी। अब किसी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से दूध नहीं हो पाता है, तो इसमें भी धाई माता जो होती है उसके थ्रू भी बच्चे को स्तनपान करवा सकते हैं। स्तनपान के फ़ायदे क्या हैं? स्तनपान के फ़ायदे हैं कि उस जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसका पाचन बच्चे का जो गट है कर सकता है। इस गट धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, तो इसीलिए वो सुरक्षित है ब्रेस्ट मिल्क, इसलिए ब्रेस्ट मिल्क कराना चाहिए। ये जैसा कि मैंने बताया कि इसमें एंटीबॉडीज़ होते हैं, तो इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है, IgA होता है, जिसकी वजह से बच्चे को एंटीबॉडीज़ मिलते हैं और बच्चे को बीमारी से बचाव होता है। कहा गया है कि अगर स्तनपान, स्टडीज़ में भी देखे गए हैं, जो बच्चे स्तनपान किए हैं उसमें जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जैसे कि डायबिटीज़ है या मोटापा, ये होने के चांसेस रेयर है। माता के लिए भी अच्छा है कि उनका भी हेल्थ
जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो बढ़ जाता है, अपने नॉर्मल पोजीशन में आने में सहायता मिलती है ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू। तो इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग उन्हें कराना चाहिए। और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए अगर कोई बोलता है, जनरली ये बहुत सारी मिथ्स भी हैं, तो वो मिथ पे ध्यान न दें। ये जो स्तनपान है सुरक्षित है। इवन कि आप मदर जब बीमार रहती हैं तो भी बच्चे को दूध पिलाना है, या बच्चा भी बीमार रहता है तो दूध पिलाना जारी रखें। अब होता है कि इसमें प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। 3P इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग। फर्स्ट इज़ द प्रैक्टिस, सेकेंड वन इज़ द पेशेंस। जब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो पेशेंस की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चा जो स्तनपान करता है रुक रुक के करता है, पॉज लेता है। यानी कि 10 से 20 मिनट का समय आपके पास होना चाहिए। माता का मेंटल कंडीशन यानी कि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। जब माता खुश रहती है तब उसका ब्रेस्ट मिल्क ज़्यादा आता है, इसलिए खुश रहना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग के समय पेशेंस भी ज़रूरी है। और परसिस्टेंस, मतलब कि इसे लगातार अपनाएं। ये नहीं कि कभी करा रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग और कभी ऊपरी दूध भी दे रहे हैं। हमेशा ब्रेस्ट फीडिंग ही देना चाहिए, इससे इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। क्योंकि अगर आप ऊपरी दूध देते हैं तो उसमें आपको बर्तन आपके साफ़ नहीं हो सकते, उसकी वजह से इन्फेक्शन होते हैं, बाहर रहने की वजह से इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो इसीलिए कोशिश करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ अपना दूध। कोई अगर मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है तो डॉक्टर की सलाह पे ही ऊपरी दूध बच्चे को दें। तो 3P इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, पेशेंस, प्रैक्टिस एंड परसिस्टेंस। अब है कि ये ब्रेस्ट मिल्क, क्या माता काम पे जा रही हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराएं। तो इसके लिए भी है कि ब्रेस्ट फीडिंग सुरक्षित है, आप उसको स्टोर करके, एक्सप्रेस करके स्टोर करके रख सकते हैं। अब जितनी भी कामकाजी महिलाएं हैं अपने मिल्क को एक्सप्रेस करके घर पे रख देती हैं, और घर में जो देखभाल करता है वो कटोरी और चम्मच, स्टेरलाइज कटोरी और चम्मच के द्वारा बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाते हैं। तो इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए घर के सदस्यों की भी आवश्यकता होती है। पहला 6 महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या क्या महत्वपूर्ण है? तो जब बच्चे का जन्म हो, विदिन आवर बच्चे को स्तनपान स्टार्ट करवाना है, इनिशिएशन, अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। दूसरा, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही बच्चे को देना है। और तीसरा, 2 साल तक, 6 माह के उपरांत 2 साल तक स्तनपान जारी रखना है, क्योंकि ये बच्चे को एंटीबॉडीज इससे मिलते हैं। तो इसीलिए स्तनपान जारी रखना है 2 साल तक। अगर चाहें तो उसके बाद भी स्तनपान करा सकते हैं। तो ये थी मुख्य बातें स्तनपान। इसके बारे में सारे समुदाय को भी अवेयर करना चाहिए कि स्तनपान क्यों ज़रूरी है। हेल्थ प्रोफेशनल्स, जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं, बच्चे के जन्म के बाद उनकी सबसे ज़्यादा भागीदारी होती है स्तनपान स्टार्ट कराने में, क्योंकि जब तक ये स्किल माता को बताया नहीं जाता है तब तक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि वहाँ 4 कंडीशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। 4 पॉइंट पोजीशन के लिए, 4 पॉइंट अटैचमेंट के लिए। अगर बच्चे का पोजीशनिंग सही होगा, अटैचमेंट सही होगा, तभी बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिव कर सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिव करने के लिए जो बच्चे का पोजीशनिंग और अटैचमेंट, यानी कि बच्चे का जो ब्रेस्ट फीडिंग करते समय मुंह ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा खुला होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा काला भाग बच्चे के मुंह में होना चाहिए, बच्चे का जो ठुड्डी है माँ के स्तन से सटा होना चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है, तभी बच्चा की पकड़ जो है सही होगी और बच्चा
ब्रेस्ट फीडिंग कर पाएगा। दूसरा, पोजिशनिंग। बच्चा का जो पेट है माँ के पेट से सटा होना चाहिए। बच्चे का मुंह जो है सीधी होनी चाहिए, माँ की तरफ होनी चाहिए, तो और एक लाइन में होने चाहिए। और जो ब्रेस्ट पर माता स्तनपान करा रही हैं वो भी कंफर्टेबल पोजीशन में होनी चाहिए, नहीं तो ब्रेस्ट फीडिंग सही से नहीं करवा पाएंगी। माँ थक जाएगी, बच्चा भी इरिटेट हो जाएगा और ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होगा। बच्चा जब ब्रेस्ट फीडिंग करता है, स्तनपान करता है, तो रुक रुक के करता है, तो उसमें भी आपको ध्यान देना है कि बच्चा जब आप स्तनपान सही से करता है तो वो अपने से ब्रेस्ट को छोड़ देता है। अगर आप ज़बरदस्ती ब्रेस्ट को छुड़वाएंगी तो क्या होता है कि शोर होने का चांसेस होता है, घाव हो जाता है निप्पल में, तो आपको ज़बरदस्ती करके बच्चे को स्तनपान से नहीं हटाना है। इन सब बातों को ध्यान रखना है और एक सुरक्षित माहौल में अपना स्तनपान जारी रखना है, और खुद भी स्तनपान कर रहे हैं और लोगों को भी स्तनपान करवाने में असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, उन्हें भी मदद करें। तो ये थी बातें स्तनपान के बारे में।